नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पितृग्रह ये वाला पढ़ने वाले हैं। पितृग्रह से आक्रांतित अगर कोई रोगी हमारे पास आते हैं तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो मैंने यहाँ पे को होस्ट बना दिया है और अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया है। तो इसको पितृग्रह से आक्रांतित आवेश, जब उनका आवेश होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेगा? अश्विनी मैम आप अनम्यूट करके पढ़ेंगी क्या? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। अप्रसन्न दृशं दीनवदनं अप्रसन्नदृशं दीनवदनं शुष्कतालुकं शुष्कतालुकं चलन्नयनपक्ष्माणं चलन्नयनपक्ष्माणं निद्रालुं मन्दपावकं निद्रालुं अपसव्यपरिधानं अपसव्यपरिधानं तिलमांसगुडप्रियं तिलमांसगुडप्रियं स्खल ये क्या है सर? सस्रल स्खलद्वाचं च स्खलद्वाचं च जानायात् स्खलद्वाचं च जानायात् पितृग्रहावेशीकृतं ग्रहवशीकृतं मलिनदृष्टि दैन्ययुक्त मुख शुष्क तालु आंख और पलके हिलाते हुए निद्राशील अग्निमांद्य शरीर के वाम भाग में वस्त्र पहनने वाले तिल मांस गुड़ में रुचि वाले और रुक रुक कर बोलने वाले को पितृग्रह से आविष्ट जाने। हाँ, इसमें उसकी आंखें जो है वो मलिन दृष्टि है, ऐसा लगता है जैसे गंदा है, पूरा गंदा एकदम कीचड़ जैसा है, उसकी आंखें वैसी रहती है। दैन्य युक्त मुख, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जैसे चेहरा होता है वैसे है। शुष्क तालु, तालु जो है वो शुष्क है, पूरा ड्राई। इसी तरह से आंखें और पलके हिलाते हुए रहेगा। आईज में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट रहेंगी और पलकों में भी रहेंगी। निद्राशील, बहुत नींद में रहेगा। अग्निमंद रहता है और शरीर के वाम भाग में वस्त्र पहनने वाले। और उनको, क्योंकि पितृ लोग जो रहते हैं ना, उनको तिल में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनको मुक्ति मिलने का वही रहता है और वो खाते भी हैं, तिल का सब सेवन करते हैं। तो तिल में, मांस में और गुड़ में रुचि रखने वाले और रुक रुक कर बोलने वाले, ये पितृ ग्रह से आविष्ट जाने। इसी की हम टीका पढ़ेंगे। सर्वांग सुंदर टीका जो अरुंधत जी ने लिखी है वो हम लोग देखेंगे। कृपया मैम आप ये पढ़ दीजिए।
अप्रसन्न दृश्य। अप्रसन्न दृशम दीनवदन शुष्कतालुकम चलन्नयन पक्ष्माणं निद्रालुं मंदपावकम् अपस्सव्य परिधानम तिलमांसगुडप्रियम स्खलद्वाचं च जानीयात् पितृग्रह वशीकृतम् अप्रसन्न मित्यादि लक्षण पितृग्रहीत विद्यात्। इसका मतलब है कि अप्रसन्न दृश्य इत्यादि, उनकी आंखें जो है ना वो अप्रसन्न रहेंगी, मतलब खुश नहीं रहेंगी। आदि लक्षण रहते हैं, इत्यादि लक्षण वो पितृग्रह से ग्रहित हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये सिम्टम्स के हिसाब से अगर हम लोग ग्रह पहचानना सीख लिए तो हमें चिकित्सा करना आसान हो। इसके बाद वाला जो श्लोक है 43 नंबर का, ये कृपया पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं या? हाँ, हरिहर सर आप पढ़िए। गुरु वृद्धर्षि। सर वो वाला क्लियर रहता है सर, ये इतना क्लियर नहीं दिखता है सर अच्छा इससे। ठीक है, ये 43 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए कोई। मैं पढ़ूं? हाँ सर पढ़िए। गुरु वृद्ध ऋषि सिद्धा। पढ़िए, बोलिए सब लोग। गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि सिद्ध अभिशाप अभिशाप चिंतान रूप तय। अभिशाप चिंता अनुरूपतः अनुभूपतः व्यवहार चेष्टा भी व्यवहार चेष्टा यथा स्वं तद्वहं वदेत्। यथा त्वं तद्वहं वदेत्। वदेत। अब ये वाला पढ़िए, हिंदी वाला गुरु पढ़िए। वृद्ध सिद्ध और आचार्यों की अवसाप जनित चिंता के अनुकूल व्यवहार आहार चेष्टाओं से उनके अपने अपने ग्रह को कहे। इसका मतलब है कि गुरु ने श्राप दे दिया, वृद्धों ने श्राप दे दिया, सिद्ध लोगों ने श्राप दिया, आचार्यों ने श्राप दिया। तो जब श्राप मिलता है ना तो उसके वजह से आहार और व्यवहार और चेष्टा होती है, तो वो ग्रह जो है वो आक्रांतित होते हैं और शरीर को नुकसान करते हैं, शरीर को और मन को। इसका टीका पढ़ दीजिए। गुरुवादि नाम गुरुवादी नाम साप चिंता अनुरूप वचनादि भी यथा योग तद वह विद्यात्। मतलब गुरु आदि का शाप है, उसके हिसाब से जो चिंता अनुरूप वचन वगैरह हैं, तो उससे जैसा जैसा वो सिम्टम है उस हिसाब से वह ग्रह ने आवेश किया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके बाद 44 नंबर का श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा मैडम जी आप पढ़ेंगी या वीना मैम आप पढ़ेंगी 44 नंबर का श्लोक? हाँ सर पढ़ती हूँ। हाँ कुमार वृंदानुगतम नग्नम उद्धतम मूर्ध्वजम अस्वस्थ मनसम। हाँ पीछे बोलने वाले हो क्या? हाँ, फिर से करिए स्टार्ट। कुमार वृंदानुगतम नग्नम उद्धतम मूर्ध्वजम कुमारवृदानुगतं नग्नं उद्धतं मूर्धजम् अस्वस्थ मनसम दैहि दैर्घ्य कालिकम। का- कालिकम संग्रहम त्यजेत्। मनसंदेहत्यं कालिकं संग्रहं त्यजेत। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद्वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहिताया षष्ठे उत्तर स्थाने भूत विज्ञानियो नाम चतुर्थो अध्यायः। हाँ, इसकी टीका इसका पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ है गुरु। हाँ ये पढ़िए। कुमार के समूह से व्याप्त, नंगा, हिलते बालों वाले, पीड़ित चित्त, बहुत काल से ग्रह से आक्रांत मनुष्य को छोड़ देवे, उसकी चिकित्सा न करे। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का भूत विज्ञानीय नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ।
हाँ, इसमें कुमारों के समूह से व्याप्त है। वो कुछ कपड़ा नहीं पहना है, और बाल उसके सब खड़े हैं। पीड़ित चित्त वाला है, बहुत काल से ग्रह से आक्रांत है। ऐसे मनुष्य असाध्य होते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। जी। कौन से त्याग करने योग्य हैं, असाध्य हैं, वो बता रहे हैं। ये पढ़ दीजिए, सर्वग्रह ग्रहित। सर्वग्रह गृहीत त्यज्य कीदृशं कुमारसमूहेन अनुयायात् यथा नग्नमुद्धतकेश तथा अस्वस्थचित्त तथा दीर्घकालानुवर्तितचेति इति श्रीमृगाङ्कदत्तपुत्र श्रीमद् अरुणदत्तविरचितयम् अष्टाङ्गहृदय टीकाया सर्वाङ्गसुन्दराख्याया षष्ठे उत्तरस्थाने भूतविज्ञानियो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सर्वग्रह ग्रहित त्यजेत। सभी ग्रह, हर तरह के ग्रहों ने जो ग्रहित कर लिया है, आक्रांतित कर दिया, उनको त्याग देना है। कीदृशम, कुमार समूह नहीं है ना, मतलब कुमारों का जो समूह है, मतलब जो ग्रह बाधा है, उसको उसने आक्रांतित कर दिया है। और इंसान नग्न रह रहा है, अस्वस्थ चित्त है, और दीर्घ कालानुवर्तित है, मतलब क्रॉनिक है उसको ये चीज। तो उन सबको त्याग देना है। इसी तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र श्रीमद अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय टीका में, अष्टांग हृदय टीका जो सर्वांग सुंदर टीका है, उसका षष्ठ उत्तर स्थान है। उसमें भूत विज्ञान नाम चतुर्थ अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। अभी इसके बाद वाला जो है भूत ग्रह, उसका प्रतिषेध, उसकी चिकित्सा वाला, ये आज करें कि हम कल से करें स्टार्ट नया अध्याय? अभी कुछ डिस्कशन करना है कोई केस से रिलेटेड? बोलिए वीना मैम, नया अध्याय आज शुरू करें कि कल करें? सब सब लोग क्या कहते हैं, मुझे तो चलेगा, आज होगा तो भी। हाँ महेंद्र सर, आप क्या चाहते हैं, आज नया अध्याय शुरू करें कि कुछ केस डिस्कशन करें? सर आज प्रारंभ ही कर दो सीधे ही, क्योंकि अभी 15 मिनट बाकी हैं सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो पंचमो अध्याय शुरू कर दीजिए। कौन करना चाहेगा? वर्षा मैडम आप पढ़ेंगी या मनीषा मैडम, आरती मैडम, कोई पढ़िए पंचमो अध्याय। हाँ वर्षा मैडम जी पढ़िए। प्रणाम प्रणाम सभी को। पंचमो अध्याय अथातो भूत प्रतिषेधम व्याख्यास्यामः इति हा इस्माहुरात्रे यादयो महर्षयः। इस्माहुर आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे भूत प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। ये पढ़िए, भूतग्रह विज्ञानानंतरम। जी। भूत ग्रह विज्ञानाद अनंतर भूतस्य प्रतिषेध चिकित्सित उच्यते। ननु निदान चिकित्सित पदाभ्याम प्रसिद्धराभ्यां पूर्व चिकित्सितम इद तंत्रकृता न उपनिबद्धम इति केचित् चोषम चुचुदन तान संचमहे शास्त्रकारस्यास्येदृशी प्रतिज्ञा सूत्र शारीर निदान चिकित्सित कल्पोत्तराख्यै षण्ढवी स्थाने तंत्रम अदम अभिधीयम इति तदेव यदुत्तरम उत्तरे स्थाने अपि किंचित निदान चिकित्सित पदाभ्याम अभिधीयते तत् षट् स्थानकम इदम तंत्रमिति प्रतिज्ञा व्याहन्यात् तस्मादेव विरचना प्रकार विशेष कृत। हाँ, अब इसमें बोल रहे हैं कि भूत ग्रह विज्ञान के बाद, मतलब भूत ग्रह के बारे में सब बता दिया, उसके बाद में उसका जो प्रतिषेध है, उसकी चिकित्सा है, वह कह रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निदान चिकित्सा, ये पद के बाद प्रसिद्ध रूप में, ये पूर्व रूप से ये तंत्र किस तरह से बनाया गया है? तो ये बोल रहे हैं इति केचित दौद्यम चुदन, मतलब ये इस तरह से कैसे बताया कि पहले निदान फिर चिकित्सा,
ये क्या है, मतलब ये प्रसिद्ध है, ये किस तरह से बताया? तो इसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तान सक्षम है। उस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि शास्त्रकार ने ऐसे प्रतिज्ञा की है, एक तरह से प्रतिज्ञा की है कि जब भी सूत्र स्थान बताते हैं, शारीर स्थान बताते हैं, निदान बताते हैं, चिकित्सा बताते हैं, कल्प स्थान बताते हैं, उसके बाद में उत्तर स्थान बताते हैं, तो ये छठवां उत्तर स्थान है। तो ये स्थान जो है वो पहले ही प्रतिज्ञा किया है पहले अध्याय में ही, कि हम इसी पैटर्न से बताएंगे। जैसे सूत्र स्थान पहले बताएंगे, फिर शारीर स्थान, फिर निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान, ऐसे बताएंगे। तो ये छठवां जो स्थान है, ये छठवां स्थान को तंत्रम अभिधेयम में थी, तो ये उत्तर तंत्र जो है ये छठवां स्थान को ध्यान में रख के बोला गया है। यदेव यदुत्तर तदेव यदुत्तरे स्थाने अपि, ये उत्तर स्थान है, स्थाने अपि, स्थान होने के बाद भी किंचित निदान चिकित्सा पदानम अभिधीयते। तो कुछ कुछ जो निदान है, व्याधियों का निदान है, उसका निदान बता के फिर चिकित्सा बारे में बताते हैं। तत्र षट स्थानक मिदम तंत्र मिति प्रतिज्ञा व्याहन्यात्। तो इस प्रकार से ये इन्होंने छठवां अध्याय में, जो पहले निदान स्थान और चिकित्सा में नहीं बताया है, जो जो चीजें रह गई हैं वो उत्तर तंत्र में जैसे प्रतिज्ञा किया है कि हम कोई व्याधि बताएंगे, उसका हेतु बताएंगे, लक्षण बताएंगे, और बाद में उसकी चिकित्सा बताएंगे। इस प्रकार से बताया है। तस्मादय विरचना प्रकार विशेषकृत। विरचना मतलब इस तरह से वो डिजाइन किया है, रचना की गई है, और ये विशेष रूप से क्रिया किया गया है कि पहले निदान बताएंगे फिर चिकित्सा बताएंगे। छठवां ये स्थान है उत्तर तंत्र, लेकिन पहले निदान बता के चिकित्सा, यही नियम है, इसी से इस तरह से रचना बना के ये बताया गया है। अब ये जो पहला श्लोक है, अथा तो भूत प्रतिशतम व्याख्या समः इतिहास माहु आत्र्यादि महर्षिया। अब हम भूत का जो चिकित्सा है, भूत प्रेत का जो मतलब ग्रह चिकित्सा है, उसका हम व्याख्या करेंगे जैसे कि आत्रि आदि महर्षियों ने कहा था। जी, इसका टीका पढ़ना है। चलिए पहले वो श्लोक पढ़ते हैं, फिर टीका। पहला नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ते हैं। ये वाला कौन पढ़ना चाहेगा? भूत ग्रह की चिकित्सा के लिए क्या क्या करना चाहिए? सब दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है। कौन पढ़ना चाहेगा? मनीषा मैडम, महेंद्र सर, अश्विनी मैम, आरती मैम, कोई पढ़िए पहला नंबर का श्लोक। मैं पढ़ूं? हाँ सर। तम जयेद अहिंसेच्छ जप होम वली व्रतई तपयशील समाधान दान ज्ञान दयाद भी। अहिंसा की इच्छा वाले, बलि या रति की कामना वाले, भूत का जप, होम, बलि, व्रत, तप, शील, समाधान, दान, ज्ञान और दया आदि से शांत करें। हाँ, अब यहाँ पे तीन तरह से ग्रहों का आवेश होता है। या तो वो कुछ चीजें, स्पेशल चीजें मांगते हैं, मैथुन मांगते हैं, या फिर हिंसा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अहिंसा की इच्छा वाले, मतलब हिंसा नहीं करना है, अब उनको कोई वो इच्छा नहीं है, वो पूजा वगैरह चाहते हैं, तो उनकी, या रति चाहते हैं, तो इनके लिए क्या बोल रहे हैं कि अब रति करना तो बहुत ही वो नहीं है, इजी नहीं है, तो इसीलिए पूजा पाठ से ही उनको शांत करना है। तो बलि या रति की कामना वाले जो हैं, उनको जप से, मंत्र का जप करें, होम करें, बलि दें। बलि में आप प्राणियों का बलि दें, या फिर तिल का, उड़द का, चावल का, उसका बलि दें उनको, फिर वो शांत होते हैं। जो पितृ होते हैं ना, वो हमेशा तिल से और चावल से शांत हो जाते हैं, उनको तिल सबसे ज्यादा प्रिय रहता है खाने के लिए। वो आत्माएं रहती हैं जो भटकती हुई अतृप्त आत्माएं रहती हैं, तो जैसे हम लोग का अन्न होता है वैसे ही तिल से वो शांत हो जाते हैं। आप लोग पितृ पक्ष में देखिएगा, तिल से बहुत सारे लोगों को अर्घ्य दिया जाएगा, पितृ लोग को। उसी तरह से, और क्योंकि उनका नया जन्म भी नहीं हो रहा है, उनकी जो यात्रा है ना वो रुकी हुई रहती है, जब तक वो शांत नहीं होंगे, वो आगे उनका नया जन्म नहीं होगा। तो इसलिए वार्षिक श्राद्ध करते हैं, या फिर पितृ पक्ष में जो पूजा किया जाता है या खाना दिया जाता है। पितृ लोग सब पितृ लोक से आते हैं, हम लोग जो दे रहे हैं वो सेवन करके फिर वो आशीर्वाद दे के जाते हैं, या वो सपने में आते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें ये दो वो दो। अगर सपने में नहीं हुआ तो फिर वो ग्रह बाधा होने लगती है, ऐसा होता है। तो ये है। फिर व्रत, तप,
शील, व्रत करना है, तप करना है, शील, समाधान, ज्ञान, दान और दया, ये सब जब हम करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि दया कर दीजिए, तो वो शांत हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देके चले जाते हैं। इसकी टीका पढ़ना है। ये पढ़िए, अहिंसा काम। अहिंसा काम भूत जपादि भी जयेत। हाँ, जो लोग अहिंसा, काम और मतलब इन सब को ऐसे जो है उनको जप आदि से भी जीतना है। अहिंसा काम मतलब जो हिंसा नहीं करना चाहते हैं और या फिर रति की इच्छा से हैं, उनको जप आदि से हम लोग प्रार्थना करके शांत करके भेज सकते हैं। इसके बाद का जो श्लोक है ये बहुत बड़ा है, इसको संथा देके पढ़ना है। तो वीणा मैम आप पढ़ेंगी? हिंगु वेश। हाँ सर, पढ़ती हूँ। हिंगुव्योष आलेपने पाली लशुनार्क जटा जटः अजलोगी बोलिए बोलिए, सब लोग को बोलने दीजिए। हिंगु व्योसाल नेपाली लसुनार्क जटा जटा शकुरान जटा जटा अजलोमी सगोलोमी भूतकेशी वचालता अजलोमी अजलोमी सगोलोमी ग्लोमी केसी बचालता वचालता कुक्कुटी सर्पगंधाख्या तीलाहा काणविषाणिके कुकुटी सर्पगंधाख्या विकानी के वज्रप्रोक्ता वयस्था च शृंगी मोहनवल्यपि वज्र प्रवक्ता वयस्था च संगी मोहन वल्यपि श्रोत्रोऽञ्जनरक्षोघ्नं रक्षोघ्नं च अन्यौषधम् स्रोतो जान्यन रक्षोघ्न रक्षोघ्न चान्यद औषधम् खराश्व खराश्व अश्वविदुष्टक्ष गोधान कुलशल्यकात् हरा अश्वाविदुष्ट अक्ष गोधान कुलशल्यकात् द्विपी द्विपी मार्जारगो सिंह व्याघ्र सामुद्र सत्वतः द्वीपमार्जार गोसिंह व्याघ्र सामुद्र सत्वते चर्म पित्त द्विज नखा वर्गे अस्मिन् साधये धृतम् चर्म तद्विजनखा वर्गे अस्मिन् साधये धृतम् पुराणम् अथवा तैलं नवं तत्पाननस्य योः प्राणम् अथवा तैलं नवं तत्पाननश्च योः आभ्यङ्गे च प्रयोक्तव्यम् येषां चूर्णं च धूपने अभ्यङ्गे च प्रोक्तव्यम् येषां चूर्णं च धूपने येभिश्च गुटिकां युञ्जात् अञ्जनेस अवपीडने एभिश्च कुटकां युज्यात् अञ्जने सावपीडने प्रलेपे कल्कम् एतेषां वाथं च परिषेचने प्रलेपे कल्पम् एतेषां वातं च परसेचने प्रयोगो अयं ग्रहोन्माद स अपस्मारान् शमं नयेत् प्रयोगोऽयं गृहे उन्मादान् स अपस्मारं नयेत् हिंग्वादय औषधम एक मिनट आल रुकिए, टीका हिंदी पढ़ते हैं। ओके इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी हिंदी पढ़ दीजिए। ओके हिंग त्रिकटू हरताल मेन्सिंग लहसुन अर्कमूल जटामांसी अजलोमी गोलोमी भूतकेशी वचा प्रियंगू कुक्कुटी सर्पगंधा तिल काकोली क्षीर काकोली वज्रकंद आवला काकड़शृंगी ब्राह्मी श्रोत्रांजन सुरमा सरसों और अन्य गुग्गुल
अजवायन आदि रक्षोघ्न औषधिया गधा, घोड़ा, भेड़िया, ऊंट, रीछ, गोह, नेवला, शल्लकी, नहीं ये कुछ अलग है, शल्लकी, चीता, बिल्ली, गाय, सिंह, व्याघ्र तथा समुद्र के प्राणियों के चर्म, पित्त, दांत और नख को इस वर्ग में लेकर इनसे पुराना या नया घृत अथवा तैल सिद्ध करे। इनको पीने में, नस्य में या अभ्यंग में वर्ते। इनका चूर्ण धूपन में वर्ते। इनसे गुटिका बनाकर अंजन और अवपीड़न में तथा इनका कल्क प्रलेप में वर्ते। इनका क्वाथ परिषेक में काम लावे। यह प्रयोग ग्रह, उन्माद और अपस्मान को नष्ट करता है। जी, इस पे हम लोग कल चर्चा भी करेंगे और टीका वाचन भी करेंगे। ये श्लोक को कल फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी टाइम हो गया है। आप वीना मैम कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, करती हूँ। आप मराठी में भी कर सकती हैं जो आपको अच्छा सा आता है, गणपति का या शंकर भगवान का। हाँ करती हूँ सर। प्रसिद्ध भगवत गीता का श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का वर्णन किया हुआ है और आत्मा अग्नि उसके शस्त्र से टुकड़े नहीं होते, अग्नि से उसको जलता नहीं। आत्मा पानी से वो भीगता नहीं है, इसलिए वो अमर है। थैंक यू सर। तो हमारे जो गुरुजी थे वैद्य गाडगिल सर, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारा टीका वचन जरूर देख रहे होंगे। उनसे ही प्रेरणा लेके हम लोगों ने सुबह का सेशन शुरू किया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो आपने कहा कि आत्मा कभी आग से नहीं जला सकती, पानी से नहीं गीला हो सकती है, तो वो सर हमारे साथ हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। और उनको मैं प्रणाम करके अभी का सेशन बंद करते हैं। अब हम कल सुबह 6 बजे माधव निदान के सेशन में मिलेंगे, 7 बजे अष्टांग हृदय का सेशन में मिलेंगे, और आज शाम को 7 PM और 9 PM में हम आयुष दर्पण पे सेशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम। आप सब लोगों का दिन अच्छा हो, और सावन का जो ये सोमवार है ये भी आप लोगों के लिए शुभकारी हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।